नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुकूमती लापरवाही से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शोबे सियाहत हो रहा है तबाह बर्बाद। गिलगित और दीगर इलाकों में बिजली के शदीद बहरान पर अवाम में बढ़ता गुस्सा। और क्रिकेट को फरोग देने के लिए श्रीनगर शहर में तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गिजर, हुंजा, नगर और ऐसे कई इलाके हैं जो कुदरती खूबसूरती की बदौलत बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं, मगर अफसोस ऐसा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की लापरवाही और बेरुखी के बाइस कभी न हो सका। आला हुकाम की नाअहली के चलते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात मजीद कसीदा और तशवीशनाक बन चुके हैं, जिसके बद असरात तमाम शोबे के साथ साथ शोबे सियाहत और इससे वाबस्ता कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इन सब से परेशान ताजर और होटल मालिकान हुकूमत से हालात को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत की नाअहली के बाइस टूरिस्ट स्पॉट्स तक आने वाली सड़कें बद से बदतरीन होती जा रही हैं। इस वजह से दीगर शोबों की तरह शोबाए सयाहत पूरी तरह से ठप हो गया। पहले से ही तबाही के दहाने पर खड़े टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल मालिकान और ताजिर कारोबारी ने मौजूदा हुकूमत से हालात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। ज़िला गिज़र जो है वो सियाहत के एतबार से अपनी मिसालात है। यहाँ की 3 वैलीज हैं, यासीन, खंडर, गुपिस, और फिर जहाँ हम बैठे हैं ये इश्कोमन वैली है। और मैं स्पेसिफिक अगर बात करूँ तहसील इश्कोमन वैली की, तो ये अब तक जो टूरिस्ट हैं उनके लिए हिडन वैली है। यहाँ पर ऐसा काम नहीं हुआ टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर किसी इदारे की तरफ से कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है टूरिज्म वो बूस्ट अप हो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के गिजर, हुंजा, नगर और कई दीगर इलाके कुदरती हुस्न से मालामाल हैं और यहाँ की दिलकश वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ियाँ और पुरअमन माहौल बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हुकूमत की लापरवाही और बेरुखी की वजह से यहाँ के मुख्तलिफ मकामात की सयाहती सरगर्मियों में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही होटल मालिकान और कारोबारियों ने आला हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बुनियादी सहूलतों की कमी, सड़कों की खराब हालत, बिजली और साफ पानी की किल्लत जैसे मसाइल की वजह से सयाहों की आमद में कमी रही है। इस वैली की जो सड़क है गाकुच से जब आप इंटर होते हैं यहाँ चट्रोखंड तक तहसील हेडक्वार्टर है, इस सड़क की जो हालत है वो इंतहाई गंभीर है। आपने देखा जहाँ जहाँ फ्लड आए हैं इस रोड के ऊपर, वो जो मलबा है फ्लड का मलबा वो भी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। रोड की रीमेटलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ टूरिस्ट जब आते हैं तो एक बार आते हैं तो फिर दोबारा उनको तकलीफ होती है यहाँ दोबारा आने में। तो एक सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ सड़क का है, इश्कोमन वैली का। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नामौजूदगी की वजह से जो भी सयाह यहाँ भूले भटके आता है तो वो दोबारा यहाँ आने की गलती नहीं करता है। हुकूमत की जानिब से तवज्जो न मिलने की वजह से मकामियों का कारोबार रुकता जा रहा है। ऐसे में लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर हालात इसी तरह से जारी रहे तो कई लोग सीजन की शुरुआत में ही गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से भुखमरी जैसी सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर हो सकते हैं। तो एक बड़ी वहाँ पर एक कदगल लगाई गई है सिक्योरिटी के नाम पर, उसको फ्री करने की ज़रूरत है ताकि टूरिस्ट जो है वो हमारे जो सरहदी इलाकात हैं गजर के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म के लिए, तो वो वहाँ इंटर हो सके आसानी से। और फिर ये जो इलाका है ये पूरी दुनिया में
टूरिस्ट के ज़रिए जो है ना वो उजागर हो। दूसरी बात हम करें तो यहाँ पर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वैली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर। यहाँ पर एक सरकारी रेस्ट हाउस है, पीटीडीसी होटल यहाँ पर नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आप कहते हैं यहाँ पर गेस्ट हाउस होटल खोले हैं, तो इनकी अपनी काविश है, लेकिन सरकारी सतह पर जब तक यहाँ पर रिहाइश के जो है ना खासकर पीटीडीसी जो होटल है जो दूसरी वैलीज में बना है वो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट जो है ना यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। ताजिर और होटल मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया जाए, सड़कों की मरम्मत की जाए और सयाहत को फ़रोग दिया जाए तो मकामी अवाम की मुआशी हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन ऐसा ना तो पाकिस्तान के बिठाए गए कठपुतली हुकूमत की नीयत में है और ना ही पाकिस्तान ऐसा मुमकिन होने देना चाहता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शोबा सियाहत की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ क्रिकेट के उभरते हुए टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मकामी खिलाड़ियों के लिए खेल मुकाबले करवाने के साथ साथ उनको क्रिकेट की पेशवराना तरबियत भी देना शामिल है। इस सिमत में श्रीनगर शहर में क्रिकेट का एक खास ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप का मकसद कम उम्र क्रिकेटरों को प्रोफेशनल कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग और खेल की बुनियादी तकनीकों से रूबरू कराना था, ताकि ये नौजवान अपने हुनर को बेहतर बनाकर मुस्तकबिल में क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बना सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से क्रिकेट समेत मुख्तलिफ पेशावराना खेलों के फरोग और नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शहर खास श्रीनगर में जायफर क्रिकेट एकेडमी की जानिब से वादी के उभरते हुए क्रिकेट टैलेंट के लिए एक खुसूसी तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इन बच्चों को कोच कर सके, तो हमने ये फ़िलहाल यहाँ पे हार्नेबल ग्राउंड में स्टार्ट किया है कैंप, और इंशाल्लाह ताला ये सोचा है कि इसके बाद भी एक और कैंप हम करेंगे। एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है, बच्चों के लिए है। बस आपको पता है अभी सारे मोबाइल्स के साथ हैं और माशरा कितना ख़राब है, क्या है, ड्रग्स का हालत क्या है, बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं, तो इस हिसाब से हमने ये कैंप एक इनिशिएटिव लिया है। जायफर क्रिकेट एकेडमी के इस तरबियती कैंप में रणजी ट्रॉफी के 2 साबिक खिलाड़ियों और जम्मू कश्मीर के माहिर कोचेज ने शिरकत की। खिलाड़ियों को क्रिकेट की जदीद तकनीक के साथ साथ फिटनेस पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई, जहां इन्हें प्रोफेशनल कोचिंग, फिटनेस ट्रेनिंग और खेल की बुनियादी महारतों से रूशनास कराया गया। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना है, ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार कर मुस्तकबिल में खेल के मैदान में अपनी मुनफरिद पहचान बना सकें। बड़े क्रिकेट ग्राउंड में मुनक़िद किए गए इस कैंप के दौरान नौजवान खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ फिटनेस मशकों में हिस्सा लिया और अपनी जिस्मानी तैयारी का भरपूर मुजाहिरा किया। इस कैंप में हमारे फिटनेस के हवाले से हमारी स्किल्स, हमारी ट्रेनिंग हो रही है क्रिकेट की, बहुत सारी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऐसे ट्रेनिंग फिटनेस के बारे, तो ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और दीगर पेशावराना खेलों के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से खेलों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाया जा रहा है। माली साल 2026-27 के बजट में खेलों और नौजवानों की तरक्की के लिए 155 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया और दीगर मंसूबों के तहत 650 करोड़ रुपए की लागत से 570 से ज्यादा खेल के नए मंसूबों के तामीराती काम जारी हैं, जिनमें स्टेडियम्स, इंडोर हॉल्स और स्पोर्ट्स एकेडमियां शामिल हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर की इन्हीं अहम काविशों का नतीजा है कि नौजवान खिलाड़ियों को अपनी खेलों की सलाहियतों को निखारने के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम हो रहे हैं।
بہت ہی اچھی بات ہے، یہ فری کیمپ ہو رہا ہے. بہت ہی ہمارے ساتھ سمی بھائی، سمی اللہ بیگ ہے، عمر عالم، بہت ہی اچھے کو ایکس رانجی ٹرافی پلیئرس ہیں. بہت سیکھنے کو ملا. جن نے اچھا پرفارم کیا ان کا نام بھی بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرگ مت کریے، کرکٹ کھیلے اچھی طریقے سے ایز اے پروفیشنل کرکٹ. آگے بھی انڈیا بھی ریپرزینٹ کر سکتے، رانجی ٹرافی بھی، فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں. کھیل نہ صرف نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مؤثر ذریعہ ہیں، بلکہ انہیں نشے جیسی سماجی برائیوں سے دور رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. کرکٹ کے لیے کشمیری نوجوانوں کا جوش و جذبہ انہیں ایک صحت مند اور روشن مستقبل کی جانب گامزن رکھے ہوئے ہے. اگر ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اسی طرح پروفیشنل کوچنگ، بہتر پلیٹ فارم اور معیاری تربیت کے مواقع ملتے رہے تو مقامی نوجوان مستقبل میں بھی جموں کشمیر کا نام قومی اور بین الاقوامی سطح پر روشن کرتے رہیں گے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان دریاؤں کا مرکز اور ہائیڈرو پاور کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا علاقہ ہے. اس کے باوجود یہاں کے لوگ اب بھی بجلی کی مسلسل قلت کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میں نے سری نگر میں چنار بک فیسٹیول کے تیسرے ایڈیشن میں شرکت کی. انہوں نے نیشنل بک ٹرسٹ کے عہدیداروں اور فیسٹیول کروانے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیسٹیول محض ایک پروگرام نہیں بلکہ ادب اور اس کے شائقینوں کو ایک ساتھ لانے کی ایک پرجوش تحریک ہے. آفس آف چیف منسٹر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں شعبۂ سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے طویل مدت حکمت عملی پیش کی، جو کہ قدرتی وسائل کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں سیاحت کو زیادہ ذمہ دار اور ماحول دوست بنانے والا اقدام ثابت ہوگا. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈویژنل کمشنر نے ڈپٹی کمشنر شری نگر کے ساتھ RTO آفس میں ای گورننس کے لیے سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح کیا. شری نگر کی یہ ماڈرن فیسلٹی شہری انتظامیہ کی جانب سے شفاف، مؤثر اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی سروس ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے. جموں اسمارٹ سٹی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے CEO نے جموں میں بن رہے باغ بہو اوشناریم کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. یہ پروجیکٹ جموں میں سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک فار ویمن شری نگر نے JNK ہوٹلیئرز کلب کے ساتھ MOU پر دستخط کیے. اس کا مقصد سیاحت اور ہاسپٹالٹی کے شعبے میں انٹرنشپ، ہنر کی تربیت اور کریئر کے نئے موقع فراہم کرنا ہے. اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر چودھری یاسین کو اپنے ہی آبائی حلقے میں سخت عوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. چودھری یاسین کے حلقے کے ایک علاقے میں خواتین اور بچوں نے سڑک پر جمع ہو کر احتجاج کیا اور راستہ بند کر دیا. ناراض عوام کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بنیادی مسائل کو حل کروانے کے لیے حکومت اور سیاسی نمائندوں کی توجہ درکار ہے. شری نگر میں ادبی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چنار بک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. فیسٹیول میں بڑی تعداد میں کتابوں کے شائقین، طلبہ، ادبی شخصیات اور مقامی عوام نے شرکت کی. پروگرام میں مختلف موضوعات پر کتابیں اور ادبی سرگرمیاں توجہ کا مرکز بنی رہی. اس پہل کا مقصد نوجوان نسل میں کتابیں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینا اور کشمیر میں مطالعے اور ادب کے کلچر کو مضبوط بنانا ہے. فیسٹیول میں شامل لوگوں نے اس پہل کو کافی سراہا اور اسے ادبی سرگرمیوں کے لیے بے حد مفید قرار دیا.
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दारुल हुकूमत शहर गिलगित तक में आवाम को शदीद गर्मी और उमस के बीच तवील वक्त की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का हुकूमत से सीधा सवाल है कि सर्दियों में पानी की कमी को बिजली के बहरान की वजह बताया जाता था, लेकिन अब जबकि दरिया पानी से लबरेज हैं, तो फिर बिजली की अदम दस्तयाबी क्यों है? अवाम ने हुकूमत पर बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया है कि फिजूल खर्चियों के बजाय मकामी आबी वसाइल से बिजली पैदा करने और पावर हाउस तामीर करने पर तवज्जो दी जाए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का शदीद बहरान एक बार फिर अवामी परेशानी की बड़ी वजह बन गया है। यहाँ तक कि गिलगित शहर में बिजली की अदम दस्तयाबी ने लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया है। शदीद गर्मी और उमस के इस मौसम में भी अवाम घंटों की लोड शेडिंग झेलने पर मजबूर हैं। मुतासिरा अवाम का मौक़िफ़ है कि हर बार इलेक्शन के दौरान सियासी रहनुमा बिजली के बहरान को ख़त्म करने और अलग पावर लाइन देने के बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर इक़्तिदार हासिल करने के बाद यही सियासतदान अवामी मसाइल से मुंह मोड़ लेते हैं। इस वक्त जो है गिलगित के अंदर बिजली का बहरान है, बिजली बिल्कुल नहीं है। सर्दियों में हमारे हुक्मरान आप वाली बात करते हैं कि यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं हो रही है, जब गर्मियों में दरिया जो है इतनी तेजी से बह रहा है, आप देख रहे हैं इतना बड़ा, तो इसको भी अपने इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं और यहाँ बिजली का बहरान है। यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम इस मसले को हल करेंगे। आवाम को इलेक्शन के दिनों में जो है एक अलग लाइन पे जो है उनको यानी बता रहे हैं कि हम तुम्हारा ये मसला हल करेंगे। जब इक़्तिदार मिलता है तो मसाइल पे तवज्जो देने के बजाय इस असेंबली के अंदर करारदादों के पीछे लोग लगे हुए हैं। नाअहल आला हुक्मरान और महकमाए बरक़ियात के बदउनवान अफसरान पर मकामी लोगों ने साफ इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सर्दियों में बिजली की कमी के लिए पानी की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन मौसम गर्मा के दौरान जब दरिया पानी से लबरेज होता है और पानी की कोई कमी नहीं होती, तब भी बिजली का बहरान बरकरार रहता है। ऐसे में मकामियों का ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि अगर पानी मौजूद है और बिजली पैदा करने के वसाइल भी मौजूद हैं, तो फिर आवाम को बिजली से महरूम क्यों रखा जा रहा है? बिजली ना होने की वजह से इस वक्त हमारे घरों के अंदर हालत ये है कि हमारी माएँ भी इस वक्त जो है परेशान है, हमारी बेटियां भी परेशान है, हमारी बहनें भी परेशान है। तो घर में बहुत गर्मी होने की वजह से ये दरिया के किनारे पे आए हैं। यहाँ पे भी बैठने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। इतनी खूबसूरत शहर के अंदर जो है ये सारा कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कि हमारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और यहाँ की इंतजामिया के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। हमारा हुकूमत से ये सवाल है कि ये बिजली की अदम अदायगी गर्मियों में कैसे हो रही है। सर्दियों में हम मान लेते हैं, उनका उज़र सुन लेते हैं कि सर्दियों में हाँ पानी की कमी है। अभी मुझे बताया जाए कि कहाँ पानी की कमी है। मैं कहती हूँ कि पानी की कमी नहीं है, यहाँ अकल की कमी है। अगर बंदे अपने अकल के मुताबिक काम लेंगे, प्रोडक्शन जितनी चाहिए वो मुहैया करेंगे, तो ये क्यों होगा? ये लोड शेडिंग क्यों होगी? कितने दिनों से लोग जो है पिस रहे हैं इस गर्मी में। हाल ही में इक़्तिदार में आए सियासतदान मकामी अवाम की परेशानियां दूर करने की बजाय नाम निहाद असेंबली के अंदर अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए अपनी सियासत को चमकाने में मसरूफ हैं। इसके लिए बेसिर पैर की करारदादों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जबकि बिजली की लगातार अदम दस्तयाबी ने लोगों के हालात को मुश्किल तरीन बना दिया है। इस मौसम की शदीद गर्मी से माएँ, बेटियां और बहनें परेशान हैं। घरों में बिजली न होने की वजह से लोगों को राहत के लिए दरिया के किनारों का रुख करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ भी आवाम को सहूलियत की बजाय कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। ऐसे में ये लोग एहतजाज न करें तो क्या करें?
बड़े बड़े फजूल खर्चों में गुजरा के गाड़ियों के पीछे सेक्टरों के गाड़ियों पे पैसा खर्च करने के बजाय बिजली पे खर्च की जाए, बिजली का बंदोबस्त किया जाए, बिजली मुहैया की जाए। इतना बड़ा सैलाब जो है जा रहा है, इसके अंदर जो है जगह जगह पे डैम लगाए, जगह जगह पे पानी के लिए जो है यानी वो बनाया जाए, यानी छोटे छोटे जो है पावर हाउस बनाया जाए, बिजली आम होगी। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बेशकीमती वसाइल और मादनियात से नवाजा है। इनमें बड़ी मिकदार में आबी ज़ख़ीरे भी शामिल हैं, जिससे पैदा होने वाली बिजली से पाकिस्तान अपने शहरों को रोशन करता है और यहाँ के लोगों को बिजली के शदीद बहरान झेलने पर मजबूर कर रखा है। मौजूदा वक्त में बिजली कोई ऐशो आराम की चीज़ नहीं है, बल्कि हर घर, कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। लिहाजा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के इस मुश्किल को समझते हुए फ़ौरन बिजली सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाए, वरना बिजली का ये बहरान आवाम की मुश्किलात में लगातार इजाफा करता रहेगा। महकमे बरकियात की लापरवाहियों का खामियाजा गिलगित शहर और उसके आसपास के इलाकों मकामियों को बिजली के शदीद बहरान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों के तहत ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की जानिब से ज़िला उधमपुर में रिवायती तरीके से तैयार होने वाली ऊनी दस्तकारी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए दस्तकारी महकमे की जानिब से कारखानदार मंसूबे के तहत खास तरबियती प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके ज़रिए मकामी खवातीन को हैंडलूम पर काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आगे चल के आमदनी के बेहतर मौके हासिल कर सकेंगे। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है उधमपुर जिले की चैनानी तहसील। यहाँ खवातीन को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मकसद के लिए मकामी खवातीन को देसी ऊन से मसनूआत तैयार करने की दस्तकारी से जोड़ा जा रहा है। इसी सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की जानिब से कारखानदार स्कीम के तहत 6 माह पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद तहसील के देही इलाकों में देसी ऊन से तैयार होने वाली आला मेयार की मसनूआत जैसे कंबल, गर्म चादरें, स्टोल्स और शालों की मकबूलियत को दोबारा बहाल करना और मकामी खवातीन को इस हुनर की तरबियत देकर मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। गवर्नमेंट बहुत सारा तरीके से मदद करती है। जैसे अभी ट्रेनिंग चल रहा था 10 लेडीज़ का, पहले भी हुआ था, तो आगे भी इसको तैयार करेंगे तो गवर्नमेंट से और भी बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती रहती हैं। वो नए वाले जो आए हैं, जो कंबल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कंबल वगैरह, उनसे क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो इसमें प्योर चीज़ में इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। पहले भी वो पुराने लोग थे जो यूज करते थे और फिजिकली फिट रहते थे। जैसे हमारे पास 10 लेडीज़ हैं, अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो उनको हैंडलूम का पूरा जो खड़ी का काम करते हैं सीख रही हैं और सीखेंगे भी अभी। तो उनको क्या है कि जैसे जो कोई लेडीज़ काम सीखेंगी तो आगे काम करेंगी तो उनके घर में रोज़गार जाएगा। तो शुक्रगुजार करते हैं इस गवर्नमेंट हैंडलूम डिपार्टमेंट का, जो इनको के बढ़िया रोज़गार देने का सोच बनी है। तो आगे ये बढ़ेंगे और रोज़गार भी मिलेगा और काम भी करेंगी। यहाँ कायम ट्रेनिंग सेंटर में मकामी खवातीन को ऊन की प्रोसेसिंग, हाथ से बुनाई के पेचीदा डिज़ाइन और पावरलूम चलाने की अमली तरबियत दी जा रही है। मौजूदा बैच में 10 खवातीन तरबियत हासिल कर रही हैं। इस इक़दाम से न सिर्फ उधमपुर की रिवायती दस्तकारी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, बल्कि तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को जदीद तकाज़ों और मार्केट की डिमांड के मुताबिक मेयारी मसनूआत तैयार करने की बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं।
ताने और बाने के तालमेल से रंग बिरंगे ऊनी दागों की चादर तैयार हो रही है, जो कि यहाँ पर मकामी दस्तकारों की आने वाले वक्त की कामयाबी को बयान करती है। ये बताती है कि हैंडलूम के काम से जुड़ने वाली ये खवातीन में तारीख से चले आ रहे हैं। इस रिवायती हुनर को निहायत ही जोशो जज्बे के साथ सीखने की ख्वाहिशमंद है। ये काम तो हमें 4-5 महीने हो गए हैं काम करते। ये देसी ऊन होती है जो इनके कंबल बनाते हैं, ये तो हमें सबसे अच्छे लगते हैं। इनको हम लोग ज़्यादा लेते हैं, जो बाजार वाले हैं उनको कम कम लेते हैं। अभी तो इनको कम ले रहे हैं, उनको ज़्यादा लेते हैं। हाँ, ये लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम गांव के लोग हैं, हमें तो अच्छे ही लगते हैं जी। हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के शोबे से जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4,45,000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार हासिल हो रहा है। मकामी दस्तकारी की मसनूआत की GI सर्टिफिकेशन की सलाहियत में 5 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही QR कोड पर मबनी सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की बुनियादी ढांचे को भी मजबूत बनाया जा रहा है। इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स के शोबे के फरोग के लिए माली साल 2026-27 में 461 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर मुख्तस किया गया है, जो गुज़िश्ता साल के नजरसानी शुदा बजट से 137 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने हमें ये 6 महीने की ट्रेनिंग दी है, तो 5 महीने हमें ये हो गए काम करते हुए। तो फिलहाल हम सीख ही लिया, हमने 1 महीना हमारा बचा है। तो सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि सरकार वालों ने हमें ये काम दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये और बाकी लेडीज़ को भी मिले ये काम करने के लिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। भेड़ों से हासिल होने वाली मोटी और गर्म देसी ऊन, जो पहले प्रोसेसिंग की सहूलत न होने के बाइस अक्सर ज़ाया हो जाती थी, अब मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। इस मकसद के लिए जीरो वेस्ट तरीक़ाकार अपनाया गया है, यानी एक एक रेशे को कारआमद बनाया जा रहा है और किफ़ायत बरतने वाली इन्हीं सब जानकारियों की तरबियत दी जा रही है। मकामी दस्तकार इसी ऊन से हाथों से गर्म मलबूसात और सर्दियों के लिए आला मयार की पोशाकें तैयार कर रहे हैं। तैयार शुदा मसनूआत की फिनिशिंग और मयारी पैकेजिंग भी की जाती है, ताकि ये मसनूआत बेहतर अंदाज में बाजार तक पहुंचाई जा सके। नाजरीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।